दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम लगातार शेयर मार्केट सीख रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है शेयर मार्केट में, देखो आपने कोई शेयर है बाई तो कर लिया, मान लो आपने कोई शेयर है बाई कर लिया। अब वो शेयर तो आपने बाई कर लिया, लेकिन आपको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसका टारगेट क्या रखें। अब हम उसको कब तक रखें, उसका टारगेट क्या रखें, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी ही सही। और वो कब नीचे ब्रेक करेगा तो कब हम उसको निकाल दें, ये सब चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप पैसा बनाओगे। आप मान लो किसी भी स्टॉक का, जैसे मैंने यहाँ पर आरती इंडस्ट्री का ले लिया, या किसी और चीज़ का भी, आप मान लो किसी और का भी आप रख सकते हो। देखो यहाँ पर किसी और का भी, यानी कि आप बहुत सारे स्टॉक से हैं, किसी भी स्टॉक से का आप टारगेट रख सकते हो। यहाँ पर जैसे LIC है, LIC का अगर हम देखें तो इसका टारगेट क्या है। तो किसी का भी आप टारगेट देखना चाहो तो किस तरह से आप टारगेट को देख सकते हो, किस तरह से वहाँ पर आप अपना पोजीशन बना सकते हो, ये सब इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसके लिए। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे को नहीं पता है कि मेरा टारगेट क्या है यहाँ पर। अब यहाँ से मान लो मैंने बाई तो कर दिया, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है इसके हिसाब से मैंने बाई तो कर दिया, लेकिन मेरे को पता नहीं है टारगेट, और मैं बाई भी कहाँ पर करूँ। अगर मैंने कोई यहाँ ग्रीन कैंडल पर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको पिवोट पॉइंट लगाना है। यहाँ से आपने पिवोट पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ से पिवोट पॉइंट लगा दिया। अगर पिवोट लगा दिया तो इसके साथ में एक और चीज़ अगर आप चाहें तो एक ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से वॉल्यूम चार्ट भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सच में यहाँ से मार्केट आगे जाने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम, पिवोट, और यहाँ से ये जो कैंडल्स, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो बड़ी कैंडल बनी है। देखो अब इसके बाद तो मार्केट, इस कैंडल को बनने के बाद मार्केट यहाँ पर जा बैठा है। अब मार्केट यहाँ से मैंने बाइंग कर दिया कि अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वॉल्यूम बहुत कम था वॉल्यूम, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम आया अचानक से, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल भी बनी है। तो मेरे को बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मेरे को यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर मैं बाइंग तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई कैंडल ऐसी बन ही नहीं रही। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा, 3 दिन अगर मान लो बाइंग करके बैठ गए हम लोग, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा कि आपने बाइंग तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, यहाँ से मार्केट तो हिल ही नहीं रहा है। तो आप परेशान हो जाते हो कि यार मैंने गलत शेयर बाई कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ से कन्फर्मेशन हुआ आपको कि वॉल्यूम अच्छा था, उसके बाद में आपको ये भी कंफर्म हुआ कि यहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। दूसरा क्या, इसने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 जो यहाँ पर इस महीने के जो टारगेट है, इसने इस महीने के टारगेट तो यहाँ पर दे ही दिए। तो यहाँ पर इस महीने जो करंट महीना है, ये करंट महीना करीबन 25 तारीख के आसपास का होगा। तब उसके बाद में जो अगला महीना आएगा दिसंबर, उसमें इसके टारगेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर तो ब्लैंक दिख रहा है, यानी कि आगे टारगेट इसमें और भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ से अगर आपने बाइंग कर दिया तो अगले महीने जैसे ही ये लाइनें बनी, अगले महीना चालू हुआ, यानी कि अगला महीना जब भी 1 तारीख को चालू होता है तो ये लाइनें यहाँ पर अगले महीने की दिखाई देने लगती है, उससे पहले नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक ये ब्लैक वाली लाइन है, और यहाँ से एक रेड वाली लाइन है, और एक लाइन यहाँ पर है। तो आप मार्केट अगर गिरेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर, इस पर सपोर्ट लेगा। अगर बढ़ेगा तो कहाँ पर जाएगा, पहला टारगेट उसका ये रहेगा, दूसरा टारगेट उसका ये रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो अगली बार में मार्केट यहाँ से रुका रहा और यहाँ से बढ़ा, तो पहला टारगेट अचीव किया, फिर उसके बाद यहाँ से रुका और फिर दूसरा टारगेट इसने अचीव किया, और दूसरे टारगेट से भी ऊपर जा चुका है। यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही होगी। हमारा मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, एक तो हम बाई कहाँ पर करें, ठीक है, दूसरा हम टारगेट कौन सा रखें। तो यहाँ से यही चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि यहाँ पर देखो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, कैंडल अगर बड़ा ग्रीन बन रहा है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। अब बाइंग करने के बाद में आपको टारगेट कौन सा रखना चाहिए, तो यहाँ से जो पिवोट लाइन से है, इन पिवोट लाइन से का टारगेट रखना है। चलिए दूसरे स्टॉक से में देखते हैं, या फिर इसी स्टॉक में थोड़ा सा पीछे की साइड में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप इसका पहला टारगेट यहाँ से निकला था, तो पहला टारगेट इसका जो था ये था।
अब दूसरा टारगेट ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये तो अपने को देखना है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम भी ज़बरदस्त था, यहाँ से भी वॉल्यूम ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर मार्केट रुका यहाँ से, उसके बाद में ऊपर इसके पास में कोई लाइन नहीं थी। देखो ये जो लाइन थी, इस महीने की जो लाइनें थी, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इस महीने की जो लाइनें थी, यहाँ पर एक लाइन, 2, 3 और 4, इसके नीचे भी एक लाइन होगी और उसके ऊपर भी एक लाइन होगी। तो ये अपने पास में लाइनें थी। तो इसने क्या किया, यहाँ से निकल के यहाँ तक का टारगेट तो दे दिया इसने, लेकिन अभी यहाँ पर ये जा नहीं रहा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बनी है। तो ये क्या बता रही कि अब मार्केट यहाँ पर इस लाइन पर जाएगा, उसके बाद में फिर उसके बाद में अगर नीचे चलता है तो फिर इसके महीने, अगले महीने जो बनेगी टारगेट, तो यहाँ पर इस लाइन पर आएगा। तो मतलब ये जो पिवट पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट अपना क्या है, एक सपोर्ट एरिया है जिसे हम लोग समझ पाते हैं। अगर इसी चार्ट को आप थोड़ा सा वीकली पर लोगे तो और आपको बेटर चीज़ें समझने में हेल्प होगी। अब यहाँ से वीकली वाला चार्ट ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से वीकली वाला देखो, यहाँ से वीकली चार्ट देखो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि डेली टाइम फ्रेम में आप नहीं समझ पाओगे कि उसका टारगेट क्या है। यहाँ से देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो यहाँ पर आके पहुँचा है, ये आया समझ में। अभी यहाँ से मार्केट वापस से रिटर्न हुआ तो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँचा और अब इसके पास में ये टारगेट, इसके पास में ये बचा हुआ है। कौन सा टारगेट बचा हुआ है, अब इसके पास में जो टारगेट बचा है ये वाला, इस लाइन वाला जो टारगेट बचा है। तो ये आपने वीकली पर देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा डेली में लगाओगे तो थोड़ा सा आपको छोटा सा और टाइम फ्रेम छोटे में देख पाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ से अभी दूसरे का चार्ट देखते हैं, वीकली पे हम दूसरी कंपनी का चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अब देखो कि इसका जो पहला टारगेट था यहाँ से चला था, तो इसका जो पहला टारगेट था वो ये वाला अचीव हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में अभी ये यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से इसके पास में नीचे जाने की कोशिश की थी इसने, लेकिन ये नीचे नहीं जाते हुए इसने हायर हाई ब्रेक किया और इस टारगेट से अब इसके पास में दूसरा टारगेट ये है, और यहाँ रुका तो तीसरा टारगेट ये है, और यहाँ रुका तो फिर चौथा टारगेट ऊपर की साइड में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आराम से आपको यहाँ से इस लाइन का टारगेट मिल रहा है, यानी कि आपको पता चल रहा है कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। अब हम लोग इसके पीछे वाले चार्ट पे देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत आसान सा होता है यहाँ पर समझना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से ये निकला तो यहाँ से देखो ये चलता गया ऊपर तक जा पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई लाइनें थी नहीं, तो हम लोग इस यहाँ पर नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर लाइन ही नहीं है, तो नीचे के ऊपर लाइन है लेकिन ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका जो टारगेट पहला ये होगा, और फिर यहाँ से अगर मार्केट बढ़ेगा तो इसका टारगेट ये हो सकता है, लेकिन वो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा ये आपको थोड़ा सा उस टाइम में देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, मेन तो ट्रेंड आता है ना। तो यहाँ पर देखो ये हाई, उसके बाद ये हाई, तो यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है अपना वो कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो फिर हमको बाइंग का तो सोचना नहीं है, यहाँ से ट्रेंड बाइंग का हुआ था तो यहाँ से आपको ऊपर का टारगेट रखना चाहिए था। बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अभी हम किसी दूसरी कंपनी का चार्ट लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर हम देखेंगे तो बार बार आपको भी थोड़ी बोरियत होने लगेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चार्ट है एलेम्बिक का यहाँ से चार्ट दिख रहा होगा आपको। यहाँ से दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो इसका जो पहला टारगेट होगा ये वाली जो लाइन आपको दिख नहीं रही, ये एक लाइन है, ये वाली लाइन होगी। उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर चलता है तो इसका जो टारगेट होगा ये वाली लाइन होगी। तो यहाँ तक ये पहुँचते थोड़ा टाइम लग गया, तब तक मंथ खत्म हो चुका था। तो यहाँ से मंथ में देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना था, ये रेजिस्टेंस के बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आने की कोशिश की इसने, लेकिन यहाँ पर आ नहीं पाया। फिर से यहाँ से टारगेट लिया इसने, तो ऊपर की टारगेट ये अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर अपना पहला टारगेट हो सकता है। या फिर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर इस तरह से जो लो है उसको मार्क कर लो, जो हाई है उसको मार्क कर लो, अपने आप ही टारगेट बना लोगे, अपने आप ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लोगे। अभी यहाँ पर अगर पीछे देखो, इसके पीछे देखो, पीछे वाला चार्ट देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से इसने इस सपोर्ट पर आकर, यानी कि ये वाला ही सपोर्ट है, यहाँ पर आया तो मार्केट धीरे धीरे इस सपोर्ट पर आकर रुका,
और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया तो इस सपोर्ट पर आकर रुका। अब उसके बाद में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से देखो रिजेक्शन हो रहा है, इस लाइन से रिजेक्शन हो रहा है, तो इस लाइन से आप समझ सकते हो कि यहाँ से। और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो वॉल्यूम बिल्कुल कम होता ही जा रहा है, मतलब यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं। और भी अगर हम देखें पीछे देखते हैं, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आया है, यहाँ पर सपोर्ट पर, यहाँ पर इस सपोर्ट पर रुका है, यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बना, लेकिन यहाँ से आप वॉल्यूम देखो, क्या कहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ से कहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ जाके वॉल्यूम बढ़ रहा है इस कैंडल पर, यहाँ से सपोर्ट पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट आपको दिख रहा होगा। पहला टारगेट आपका कौन सा होगा, ये, दूसरा ये और तीसरा ये। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम भी देखो आप, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ से वॉल्यूम कम हो रहा है, तब तक आपको रुकना भी है, आपको समझने की कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से इस चार्ट को समझा जा सकता है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको, यहाँ से ग्लैंड फार्मा का भी चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ग्लैंड फार्मा का चार्ट देखिए, जब एक ग्लैंड फार्मा का चार्ट यहाँ से देखो, यहाँ से चल के ऊपर गया, यह सपोर्ट लेता है, ये सपोर्ट वाली लाइन बनती है, फिर यहाँ पर इसका ये जो रजिस्टेंस है, यहाँ पर ये टारगेट होता है रजिस्टेंस, इसको हम रजिस्टेंस बोलेंगे और इसको हम एस से सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट से गया रजिस्टेंस पे, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ पर इस रजिस्टेंस को टच किया, फिर यहाँ से इस रजिस्टेंस को टच किया। लेकिन अब यहाँ से मार्केट में जो चल रहा था, मेन जो चल रहा था, एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ चल रहा था मार्केट। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो ब्रेक कर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो और यहाँ से नीचे तक का टारगेट ले सकते हो। अब टारगेट कैसे ले सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, तो यहाँ का टारगेट, और यहाँ से फिसला तो यहाँ का नीचे का टारगेट रख सकते हो, यहाँ का। तो ये चीज़ें आपको मैं बहुत सिंपली तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि आपको ये समझ में आना ज़रूरी है कि हम जिस भी शेयर को बाय कर रहे हैं उसका आगे का टारगेट क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है। ये अगर पता चल गया तो आप बिंदास रुक सकते हो, लेकिन अगर ये पता नहीं चला तो आप वहाँ पर बिंदास नहीं रह सकते हो, यहाँ से फिर आपको लॉस ही हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको क्या सीखना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।